हरिओम मित्रों, प्रभु जी ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शक्तिपीठ में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम मांगलिक दोष पर चर्चा करेंगे। यदि किसी की जन्म कुंडली में लग्न से अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल बैठा होता है, ऐसी स्थिति में उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है या वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त होती है। मित्रों, लेकिन मांगलिक कुंडली में स्वयं इस प्रकार के कई योग होते हैं जिसमें मांगलिक कुंडली का मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। जैसे यदि किसी वर या कन्या की कुंडली में मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है अथवा मंगल और गुरु की युति है, तो वह कुंडली मांगलिक दोष से नगण्य मानी जाएगी, उस पर मांगलिक दोष लागू नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है तो वर या कन्या के मंगल वाले स्थान पर दूसरे की कुंडली में यदि कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु अथवा केतु बैठा हो, तो ऐसी कुंडली का भी मिलान उत्तम होता है, वहाँ ये विवाह किया जा सकता है। यदि मित्रों किसी की कुंडली में यदि किसी मांगलिक कुंडली का किसी गैर मांगलिक कुंडली से मिलान पर गुण संख्या 25 अथवा 27, कई की जगह कई ऋषियों ने इसे 25 माना है और कई आचार्यों ने इस संख्या को कम से कम संख्या को 27 माना है। तो यदि किसी की कुंडली में जिसमें एक की कुंडली मांगलिक है, दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन उनकी गुण संख्या कम से कम 25 अथवा 27 है, साथ में ग्रह मैत्री है, तो ऐसी कुंडली में भी कुंडली का मिलान उत्तम माना जाता है। ये विवाह किया जा सकता है, प्राय शुभ रहता है। मित्रों, यदि किसी कुंडली में मंगल वक्री, अस्त अथवा नीच का होता है, ऐसी स्थिति में भी कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष नगण्य होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि किसी के प्रथम भाव में यदि किसी मांगलिक कुंडली में मंगल प्रथम भाव में मेष राशि का हो, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का हो, तृतीय सप्तम भाव में मकर राशि का हो, अष्टम भाव में कर्क राशि का हो तथा द्वादश भाव में 12वें भाव में धनु राशि का हो, ऐसी कुंडली भी मांगलिक दोष से मुक्त होती है, यानी उस कुंडली में स्वयं ही मंगल का परिहार माना जाता है। तो मित्रों, ये आवश्यक नहीं कि मांगलिक कुंडली देखते ही हम किसी के मिलान को एकदम से मना कर दें। हमें कुंडली पर विचार करना चाहिए, उसके परिहार पर विचार करना चाहिए। बहुत संभव है कि मांगलिक कुंडली में ही कई परिहार मिल जाते हैं। इसलिए मित्रों, मांगलिक होने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में आचार्यों ने मांगलिक कुंडली दोष निवारण के कई परिहार के कई सूत्र दिए हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और कुंडली मिलान उस दृष्टिकोण से भी करना चाहिए कि मांगलिक का परिहार हो रहा है अथवा नहीं। ऐसा करने पर आपको कुंडली मिलान में सहायता प्राप्त होगी और आप अनावश्यक चिंता और परेशानी से मुक्त होंगे। हरिओम मित्रों।